हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोफो स्टूडियो वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है, खास तौर पे अगर टीजीटी विजिटी को लेकर हो, तो आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन एडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम को लेकर अगर बात की जाए नए एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, और जो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले बता दिया गया था, अब वही आप सभी के सामने देखने के लिए मिल भी गया है। टीजीटी विजिटी एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी एग्जाम को स्थगित के बारे में, और स्थगित के साथ साथ अगर बात की जाए आयोग के बड़े फैसले के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है, जैसा कि मैंने आप सभी को बहुत पहले ही बताया था कि जो आप सभी टीजीटी पिछड़ी भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। आयोग तो बहुत कुछ कहता रहा है, लेकिन समय समय पर उन्होंने अपनी ही बातों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्रॉस चेक नहीं किया। कभी आयोग कहता है कि हम इस चीज़ को करेंगे, तो कभी खुद ही आयोग कह देता है हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो आयोग है वो डिलेमा में है, यानी कि दुविधा में है। और चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा, दोनों का ही बेड़ा पार नहीं हो पा रहा। पहले आपकी टीजीटी परीक्षा 14 को थी, 10 दिन पहले कहा, 15 दिन पहले कहा हम परीक्षा नहीं कराएंगे। फिर आपकी पीजीटी को लेकर आते हैं, बेशक आयोग ने अंदर जाकर के बताया कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि परीक्षा हो जाए, 2 दिन पहले तक हमारा डिसीजन यही था कि परीक्षा हो जाए, लेकिन 2 दिन बाद नोटिस आ गया परीक्षा नहीं होगी। अब कारण क्या है वो तो आयोग बताता नहीं है, ये कह देते हैं कि आप जानते हैं। अब हम कौन कौन से कारण जानते हैं उनको भी नहीं पता। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मैंने आप सभी को एक जानकारी दी थी तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, और मैंने आपको बताया भी था। जब पीजीटी को लेकर ऐसा हुआ था, जब पीजीटी का एग्जाम होना था, तब भी मैंने आपको कहा था कि पीजीटी परीक्षा कराए जाने की संभावना बहुत कम है। जो हालात बने हुए उनको देखते हुए लग नहीं रहा कि पीजीटी की परीक्षा हो पाएगी। लेकिन आयोग के माध्यम से उसको कहा गया कि हम कराएंगे कराएंगे कराएंगे, बाद में परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। अब टीजीटी को लेकर ही मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले ही बता दिया था कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है 21 और 22 तारीख को, वो परीक्षा नहीं हो पाएगी, और उस परीक्षा को स्थगित करते हुए नए सिरे से कहीं ना कहीं आपकी जो एग्जाम डेट है वो जारी होगी। और अब इसको लेकर जानकारी भी निकल कर आ गई है, और जानकारी वही है जो मैंने आपको दी थी कि टीजीटी एग्जाम भी आप सभी के लिए फिर से स्थगित होगा, और जो 21 और 22 को होने वाली परीक्षा है वो नहीं हो पाएगी। रीज़न क्या है आप जानना चाहेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयोग के लिए अभी परीक्षा करा पाना इतना आसान है नहीं है। चाहे आप ये कह लो कि आयोग में अनुभव की कमी है, चाहे आप ये कह लो कि आयोग के पास कुछ समस्या है, या आयोग कह दे कि कुछ अपरिहार्य कारण है, लेकिन सच यही है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए एक अनुभवी आयोग की हमें आवश्यकता थी। जैसे कि यूपीपीएससी हो, चलो यूपीएससी को तो कह देते हैं, चलो है कम से कम, है ना, इनसे तो है ना। अब है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। मुद्दे की बात आप सभी के सामने ये है कि अब टीजीटी परीक्षा भी स्थगित हो रही है। जो 21-22 को परीक्षा होने वाली थी वो परीक्षा अपने तय समय पर नहीं हो पाएगी। परीक्षा की जो नई तारीखें होंगी वो भी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी देख लो। 3 से 4 जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहली जानकारी आप सभी को आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में मिल जाएगी। लिखा हुआ है पीजीटी के बाद अब टीजीटी परीक्षा टालने के आसार। प्रवक्ता भर्ती में परीक्षा 3 बार स्थगित होने के बाद अब टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस हफ्ते बैठक करके कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। मैंने आपको ये जानकारी 2-3 दिन पहले ही बता दी थी, फ्राइडे को, जब मैंने आपको कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अगले सप्ताह मंगलवार को एक बैठक करेगा। उस बैठक में डिसीजन लेगा कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो कब होगी और स्थगित कैसे करनी है। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि टीजीटी की परीक्षा स्थगित करनी ही करनी है। अब तारीख भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, लिखा हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, और जो ऑथेंटिक जानकारी वो आपको मिल नहीं पाती। लिखा हुआ है कि इससे पहले आयोग टीजीटी परीक्षा को 2 बार स्थगित कर चुका है। अब ये परीक्षा 21-22 को प्रस्तावित है। वहीं पीजीटी की परीक्षा तीसरी बार स्थगित कर अगस्त के अंत में प्रस्तावित की गई है। आयोग ने पीजीटी परीक्षा की नई तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। ऐसे में स्थिति स्थगित होने से पहले 18-19 को होने वाली परीक्षा को लेकर भी आयोग के सूत्रों का कहना था कि टीजीटी से पहले पीजीटी की परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां हैं। ऐसे में टीजीटी परीक्षा सितंबर में कराई जा सकेगी। लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने आपको बताया था कि टीजीटी की परीक्षा कब होगी, सितंबर में।
और ये भी बता देता हूँ कि ये भी हो सकता है कि टीजीटी की परीक्षा सितंबर में भी ना हो। जो इसमें नहीं लिखा वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो आपकी परीक्षा होने वाली ना सितंबर में, मान लो कि अगर वहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर्स नहीं मिलते हैं, परीक्षा की तारीखों को लेकर समस्याएं आती है, तो परीक्षा अक्टूबर में भी जा सकती है। कुछ लोग कमेंट करेंगे अक्टूबर कहते हैं सर वहाँ तो बहुत सारे त्यौहार हैं, हो सकते हैं त्यौहार, फिर परीक्षा उससे भी आगे बढ़ सकती है। ये बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन सच है, कड़वा लगेगा, क्योंकि परीक्षा को लेकर जिस जो हालात बने हुए हैं उनको देखते हुए मैं आपको जानकारी देता हूँ। बस आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को शेयर भी नहीं करते। लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि टीजीटी परीक्षा सितंबर में कराई जा सकती है। हालांकि आयोग ने अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की नहीं है, लेकिन टीजीटी परीक्षा तीसरी बार टलने के आसार हैं। फिलहाल इन दोनों परीक्षाओं को लेकर 13,19,000 अभ्यर्थी 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के लिए 3,543 और 624 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें बम्पर पदों पर आवेदन भी हुए थे। और अब आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात पूरे तरीके से क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि पीजीटी की परीक्षा अगस्त के लास्ट सप्ताह में होगी। किन तारीखों को होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको पुराने वीडियोस देखे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी परीक्षा को लेकर मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि 21-22 को ये परीक्षा नहीं होगी। नई परीक्षा की तारीखें आप सभी के सामने जारी होंगी, और जो नई परीक्षा की तारीख जारी होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। या तो सितंबर होगी, है ना। सितंबर इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर परीक्षा के अंदर मिल जाते हैं तो, अगर नहीं मिल पाते हैं तो फिर उसके आगे जाएगी। कितना आगे जाएगी वो डिपेंड करेगा परीक्षा केंद्रों पर। इसी को लेकर मैं आपको एक और जानकारी यहाँ पर दे दूँ। टीजीटी को लेकर दूसरे समाचार पत्रों में भी जानकारी लिखी हुई कि असमंजस की स्थिति है। कल आयोग अध्यक्ष से मिलेंगे अभ्यर्थी, लिखा हुआ है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक बार फिर से कहीं न कहीं स्थगित होने के जो चांसेज बने हुए हैं, आयोग ने अभी तक इसको लेकर जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं की है, तो ऐसे में अभ्यर्थी और भी ज़्यादा असमंजस में है। और एक बार फिर से कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग से मुलाकात की जाएगी, और मुलाकात का जो क्रम रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे भी न कैसे करके आयोग की तरफ से जो नोटिस है वो जारी करवा लिया जाए, जिससे कि जो मामला है पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। और आप सभी को यहाँ पर जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी कि लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अभ्यर्थी अध्यक्ष से मिलकर परीक्षा तिथि की मांग करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन से कल मुलाकात देखने के लिए मिल सकती है। कल दिन सोमवार है, आज संडे है, इसलिए आज कुछ नहीं होगा, लेकिन जो काम की बात है वो आपके सामने आज ही आ गई है। अब देखना ये होगा कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है वो इसको लेकर अपना जो फाइनल डिसीजन है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा, और कब तक आयोग के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।